नमस्ते टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नाउन। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं नाउन के बारे में, ये कितने प्रकार का होता है, नाउन होता क्या है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी टफ लेवल करते तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे सब्जेक्ट्स हैं ये किस नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा हमें टफ लगता है, लेकिन ये सिंपल है, हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो आज स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या है? नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं क्योंकि नाम के बारे में बताते हैं। किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के बारे में जो बताते हैं उसे संज्ञा या नाउन कहा जाता है। अभी कितने प्रकार का होता है? प्रकार कहने को सिंपल सा बात है कि प्रकार कितने, 5 प्रकार के। लेकिन ये जूनियर एडेड वाले एग्जाम में भी शायद आया हुआ है कि वहाँ पर नाउन की काइंड्स पूछ रही है कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, और बहुत से ओवर कॉन्फिडेंट में चीज़ों को नहीं देखते और ये छोटी छोटी चीज़ें ही क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो नाउन के प्रकार होते हैं 5। तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। व्यक्तिवाचक का मतलब यही नहीं कि इंसान के बारे में होगा, ये वस्तु भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, या कोई क्या कहते हैं पर्सन भी हो सकता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है, जहाँ प्रॉपरली बोध होता है, हमें पता चलता है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे राम है, तो राम के बारे में प्रॉपरली अगर मैं बात करूं कि वह राम इज माई ब्रदर, ये मैं प्रॉपरली आपको बता रही हूँ कि राम मेरा भाई है। अगर मैं इस राम की जगह कर दूँ ही इज माई ब्रदर, तब आपको पता नहीं होगा कि मेरे भाई का नाम क्या है। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, सिर्फ इतनी ही जानकारी आपको मिलेगी कि ही इज माई ब्रदर। लेकिन मैं इसकी जगह राम कर देती हूँ तो आप मेरे भाई का नाम क्लियर है कि मेरा भाई कौन है, राम। दूसरा है गंगा। गंगा के बारे में बात करते हैं तो पहले हमारा जो नदी है गंगा नदी, उसके बाद ध्यान आता है। तो गंगा क्या है? एक नदी है। तो गंगा प्रॉपरली नाम है एक जगह, एक रिवर का नाम है गंगा। जैसे ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, राप्ती है, ताप्ती है, ये जितनी भी नाम प्रॉपरली दिए हुए हैं नदियों के वो हमारे प्रॉपर नाम में जाते हैं। हिमालय एक पर्वत है। प्रॉपरली हम बता रहे हैं कि प्रॉपर हमें पता है क्या, हिमालय के बारे में बात हो रही है। जहाँ हमें प्रॉपर पता हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पर हमारा प्रॉपर नाउन होता है। दिल्ली, अगर बात करें हम किसी शहर की, वो शहर तो बहुत बड़ा है, वहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो हमें नहीं समझ में आता कि हम किसके बारे, कौन से शहर के बारे में बात नहीं। लेकिन मैं कह दूँ अगर दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, तो हमारा प्रॉपरली आपको पता चल रहा है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, दिल्ली के। तो दिल्ली हमारा प्रॉपर नाम मिल जाता है। इस तरह सीता है। सीता एक लड़की है। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है, क्योंकि मैं प्रॉपरली बता रही कौन लड़की सुंदर है, सीता। अगर मैं ऐसी कह दूँ वह लड़की तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, तो आपको समझ में नहीं आता है, किसी को भी समझ में नहीं आता जब हम बात करते हैं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हम जब किसी का नाम लेने लगते हैं तो हमें प्रॉपर पता होता है कि सीता के बारे में बात हो रही है। जैसे इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया महान देश है, इंडिया महान देश है, बात हो रही है किसके बारे में, इंडिया के बारे में। तो इंडिया हमारा प्रॉपरली हम बोल रहे हैं कि इंडिया की बात हो रही है, इंडिया महान कंट्री है। रामचरितमानस, तो अगर हम कह रहे हैं किसी बुक के बारे में कि ये बुक तो बहुत अच्छी है, बहुत इसमें ज्ञान है, बहुत उपदेश है, तो नहीं समझ में आता, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ है, पुस्तकें तो बहुत सी हो सकती हैं। वो बाइबल भी हो सकती है, वो कुरान भी हो सकती है, वो गुरु ग्रंथ साहब भी हो सकती है, रामचरितमानस, रामायण, भगवद गीता, कोई सी भी हो सकती है। लेकिन अगर हम प्रॉपरली इनका नाम लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ रामचरितमानस, तो ये प्रॉपरली मैं नाम ले रही हूँ। मैं रामायण बोलूँ, मैं भगवद गीता बोलूँ, जैसे द भगवद गीता इज अ रिलीजियस बुक है भगवद गीता। यहाँ पर मैं प्रॉपरली बता रही हूँ किसके बारे में बात करी, भागवत गीता की। अगर मैं भागवत गीता ना लिखूँ और इट कर दूँ, इट इज़ अ रिलीजियस बुक, तब आपको क्लियर नहीं होगा, किसी को भी क्लियर नहीं होता कि किस बुक के बारे में। रिलीजियस बुक तो बहुत सारी है, लेकिन हम जब नाम ले लेते हैं उनका तो हमें क्लियर प्रॉपर पता होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे आई लिव इन राजस्थान, मेरा पता नहीं है आपको मैं कहाँ रहती हूँ, रहता हूँ, हमें नहीं पता, मैंने बोल दिया आई लिव इन राजस्थान, अब आपको पता है कि राजस्थान में रहते हैं। तो ये प्रॉपरली जगह होती है हमारी कि कहाँ,
राजस्थान में। मैं लिख दूँ इसकी जगह आई लिव इन सिटी, तब आपको पता नहीं होगा कि शहर में रहते हैं, कौन से शहर में पता नहीं। मेरा प्रॉपर जगह क्या है? राजस्थान। मिल्टन वॉज अ पोएट, मिल्टन एक पोएट था। अगर मिल्टन की जगह मैं कर दूँ ही वॉज अ पोएट, वह एक पोएट था, तो इससे क्लियर नहीं होता कि वह कौन, वह तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब नाम दे देते हैं तो हमारा प्रॉपरली हमें पता है कि मिल्टन के बारे में बात हो रही है। मिल्टन हो, शेक्सपियर हो, कोई सा भी, किसी का भी नाम अगर प्रॉपरली दे देते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाम ही चल जाता है। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। अब इसके अंतर्गत दो जो है दो प्रॉपर नाम आते हैं। प्रॉपर क्या है? लखनऊ। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, लखनऊ कैपिटल है यूपी की। तो उत्तर प्रदेश जो है अपने आप में प्रॉपर हमारा एक स्टेट है, और लखनऊ जो है एक शहर है, कैपिटल ऑफ यूपी की कैपिटल है। तो हमें प्रॉपर्ली इसका पता चल रहा है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे इसके अंतर्गत आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी वर्ग में बांट देना। वर्ग जैसे साइंस में पढ़ते हैं, पक्षी वर्ग अलग हो गया, मानव वर्ग अलग, और कृमि वर्ग अलग, जानवरों का वर्ग अलग है, वो वर्ग होता है। जैसे कि हम बांट देते हैं बॉय लड़का, तो लड़कों का वर्ग अलग होता है, गर्ल लड़कियों का वर्ग अलग होता है। रिवर नदियाँ हैं, नदियों का अपना वर्ग होता है। सिटी शहर का वर्ग अलग होता है, टाउन का अलग होता है, विलेज का अलग होता है। इसके अंदर टाउन और विलेज सब आ जाते हैं, तो उनका वर्ग अपना अपना अलग होता है। शहर अलग होते हैं, टाउन अलग होते हैं, विलेज अलग होते हैं। एनिमल का भी वर्ग अलग होता है, जैसे शेर वाला वर्ग अलग होता है, और ये अदर जो जानवर होते हैं उनका वर्ग अलग होता है। माउंटेन भी अपने आप में वर्ग है, पर्वत अलग, पहाड़ अलग, चोटी अलग। बुक्स का भी वर्ग जैसे इसी तरह से बुक्स का होता है कि बुक धार्मिक अलग हो गई, पढ़ने वाली इंग्लिश की अलग, संस्कृत की अलग, हिंदी की अलग। जो बुक होता है उसका वर्ग होता है। बुक बहुत सारी हो सकती है, माउंटेन कोई भी हो सकता है, एनिमल कोई भी हो सकता है, सिटी, रिवर, बॉय, टाउन, वैली, गर्ल कोई भी हो सकती है। जब हम बात करते हैं इस तरह से कि हमें क्लियरली नहीं पता होता कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तब हमारा कॉमन नाउन होता है कि कॉमनली कोई भी हो सकता है। बॉय है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके आगे हम नाम जोड़ देते हैं राम, तब हमारा एक प्रॉपर नाउन मिल जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, राम इज ए बॉय, अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडरलाइन वर्ड जो है वो क्या है, कौन सा नाउन है। तो बॉय भले ही हमें पता है राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, तो पता होता है हमें कि राम लड़का है, लेकिन बॉय क्या है, कॉमन शब्द है। सिटी, जैसे कि हम बात करें कि दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, हम बोल चुके हैं दिल्ली इज कैपिटल, तो दिल्ली कैपिटल कौन है, प्रॉपर पता है कि इंडिया की कैपिटल क्या, दिल्ली। लेकिन अगर मैं लूँ दैट इज ए बिग सिटी, वह एक बड़ा शहर, तब हमें पता नहीं है प्रॉपरली कि किस शहर के बारे में। बड़ा शहर है, सिटी है, कॉमन नाउन हमारा ये होगा इसके अंदर। बड़ा शहर है लेकिन कौन सा शहर है इसके बारे में हमें क्लियर नहीं बताया गया। सिटी, सिर्फ सिटी वर्ड है। रिवर, जैसे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इज रिटन मैनी बुक्स, उसने लिखी है, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन इसका नाम क्लियर है। बुक्स तो है, कॉमन नाउन है, बुक्स है। अगर मैं इसकी जगह इस वर्ड्स को ही हैज रिटन, कोई बुक का नाम, किसी भी बुक का नाम लिख दूँ, जैसे कोई भी बुक हो, अरिहंत वालों की आती है, जैसे अरिहंत। अरिहंत अपने आप में एक नाम है बुक का, अपने आप में एक स्पेसिफिक प्रॉपर नाम है कि अरिहंत की बुक लिखी है उसने। मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य मानव कोई भी हो सकता है, वो इंसान। सोशल एनिमल सामाजिक प्राणी है, सामाजिक जानवर है। तो मैन, इसके अंदर मैन भी कॉमन नाउन है और एनिमल भी कॉमन नाउन है। वो जानवर वैसा वाला जानवर नहीं, एक कहावत है कि मैन इज ए सोशल एनिमल,
मानव एक सामाजिक जानवर है या प्राणी है। तो मैन कोई भी हो सकता है। इसकी जगह अगर मैं लिख दूँ कोई, जैसे सोशल वर्कर होते हैं, जैसे कविता, कविता इज ए सोशल एनिमल, तब हमें प्रॉपरली पता है कि किसके बारे में बात करें, कविता। लेकिन मैन कॉमन कोई भी हो सकता है, इसलिए हमारा कॉमन नाउन के अंतर्गत जाता है। मैन। काउज गिव अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, जो गाय हमें दूध देती है। अब गाय क्या है, कॉमन है, कोई भी हो सकती है गाय, कोई भी किसी के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग गायों का जैसे नाम रखते हैं, तो अगर मैं काऊ की जगह, इस वर्ड की जगह गौरी नाम रखते हैं मोस्टली, गौरी गिव अस मिल्क, गिव्स आ जाएगा यहाँ पर फिर, तो गौरी गिव्स अस मिल्क, तो गौरी हमारी गाय का नाम है। तो प्रॉपरली हमें पता है कि गौरी कौन है, गाय है उसकी या मेरी है, तो गाय का नाम है गौरी। His books are lying on the table, उसकी किताबें टेबल पे पड़ी हैं। तो किताबें जो वर्ड है, किताब कोई सी भी हो सकती है, मैथ की हो सकती है, साइंस की हो सकती है, तो किसी भी वर्ड, किसी भी राइटर की हो सकती है, किसी की ऑथर की हो सकती है, किसी पोइट की हो सकती है। लेकिन हिज बुक्स है तो हमें नहीं पता, ये कॉमन है, बुक्स पढ़ी है, किस विषय की पढ़ी है, कौन से राइटर की पढ़ी है, हमें ये नहीं पता, ये क्लियर नहीं, तो ये कॉमन है, उसकी बुक्स टेबल पर रखी हुई हैं या पढ़ी हुई हैं। इसी तरह से जैसे माउंटेन है, माउंटेन वर्ड लिखते हैं, अगर हम माउंटेन वर्ड लिखते हैं, माउंटेन, अब आपको क्लियर है कि आप समझ पा रहे हैं कि माउंटेन किसके बारे में बात करें, ये क्लियर नहीं है बिल्कुल भी कि माउंटेन के बारे में बात करें। अगर मैं कर दूं इसके आगे हिमालय, अब यहाँ क्लियर है कि हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। तो हिमालय इज अ वास्ट या बिग, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम करते हैं इसको, हिमालय इज अ बिग माउंटेन। एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि अगर दोनों पूछ रहे कि हिमालय में बताओ और माउंटेन, दोनों वर्ड दे दिए जाए कि हिमालय और माउंटेन कौन सा नाउन है इनके अंतर्गत, ये किस नाउन के अंतर्गत है, तो हिमालय क्या होगा, प्रॉपर नाम है एक जगह का, वो है क्या, प्रॉपर नाउन में आएगा। और माउंटेन कोई सा भी हो सकता, ये नहीं है कि हमें पूरे सेंटेंस का फिर हमें पता है कि हिमालय इज ए बिग माउंटेन, हमें तो नाम का पता है, माउंटेन किसके बारे में, लेकिन अगर वो सेंटेंस में आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो हिमालय प्रॉपर नाउन में आता है और माउंटेन कॉमन नाउन में आएगा। ये क्लियर है। सेंटेंस इसी तरह से पूछे जाते हैं, जैसे रामी जे बॉय, दोनों चीजें दे रखी है। अगर मैं और एग्जांपल्स देखूं इसके, दिल्ली, दिल्ली सिंपल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछ लूँ दिल्ली क्या है और इंडिया क्या है, तो दोनों कॉमन नाउन है, नहीं प्रॉपर नाउन है, क्योंकि प्रॉपरली हमें पता चल रहा है दिल्ली और इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर मैं कह दूँ दैट इज कैपिटल, वह एक राजधानी है, तब आपको पता नहीं चल रहा कि किसके बारे में बात कर, राजधानी कौन सी, किसी भी देश की हो सकती है, किसी भी स्टेट की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारा कैपिटल हो जाता है फिर कॉमन नाउन, क्योंकि राजधानी कैपिटल के बारे में, दैट इज ए कैपिटल, वह एक कैपिटल है। इसमें हमें नहीं पता प्रॉपर्ली किसके बारे में बात करें, वो किसी स्टेट की, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, किसी की भी हो सकती है कैपिटल, या किसी भी देश की कैपिटल के बारे में। लेकिन अगर जब हम नाम प्रॉपरली लेते हैं दिल्ली के बारे में और इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तब हमारा इसमें कैपिटल वर्ड जो है हमारा, इसमें यहाँ कॉमन नाउन है, कैपिटल कॉमन नाउन होगा, और ये दोनों इंडिया और दिल्ली प्रॉपर नाउन होगी, क्योंकि प्रॉपरली नाउन है। और इसके एग्जाम्पल्स इसी तरह से चलते हैं, जहाँ हम प्रॉपरली किसी चीज़ का नाम ले लेते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर हमें जब नाम पता होता है, प्रॉपर हमें एड्रेस पता होता है, कि जैसे मैं कहने लगूँ
साइकोलॉजी में ही एक आपका कैरेक्टर है, एक चिंपैंजी है। तो चिंपैंजी की बात करें तो वो एक कॉमन नाम है चिंपैंजी, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन उसको एक नाम दिया गया है सुल्तान। तो जो सुल्तान नाम दिया गया है वो एक प्रॉपर नाम है। किसका नाम है? अगर सुल्तान कहें तो सीडीपी वाले जो स्टूडेंट हैं वो समझ जाएंगे कि उस चिंपैंजी की बात हो रही है। इसी तरह से किसी भी हीरोइन के बारे में हम बोलते हैं कि वे बहुत सुंदर हीरोइन है, बहुत अच्छी हीरोइन है, बहुत टैलेंटेड है, तो ये आपको पता नहीं चलता ये हीरोइन वर्ड जो जाएगा, या हीरो है, ये एक्ट्रेस है या एक्टर है, ये वर्ड सवाल जाते हैं कॉमन नाउन में, कोई सा भी हो सकता है। लेकिन जब हम नाम ले लेते हैं अक्षय कुमार या आजकल नोरा फतेही जी ट्रेंड में चल रही हैं, तो जब हम इनका नाम ले देते हैं प्रॉपरली नाम किसी भी एक्टर या हीरो हीरोइन का, तो हमारा वो प्रॉपर। नेक्स्ट हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा को कहा जाता है। सम कलेक्ट मतलब कलेक्ट कहते हैं कलेक्ट कर लो, तो कलेक्ट होता है जहाँ एक से ज़्यादा इंसान हो, वस्तु हो, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, एक से ज़्यादा हो। जैसे एक बच्चा बैठा है तो हमारा वो प्रॉपर नाउन है कॉमन नाउन। बच्चा बैठा है तो बच्चा चाइल्ड है, चाइल्ड कॉमन है, कोई भी हो सकता है। बच्चे का नाम बोल दे, जैसे बंटी बैठा है तो बंटी प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो हमारे सिंपल लैंग्वेज में तो झुंड बनाकर बैठे, तो वो जो झुंड होता है एक से ज़्यादा को जो मिलाकर बनेगा उसे हम समूह कहते हैं। अब जैसे हमारा एग्जाम्पल है फैमिली, तो फैमिली जो है वो एक मेंबर से मिलकर नहीं बनती है। फैमिली के लिए बहुत सारे लोग मिलकर, मम्मी पापा दादी दादा बच्चे सब, चाची चाचा सब मिलकर फैमिली, तब परिवार हमारा बनता है, तब हमारी फैमिली बनती है। इसी तरह क्लास है, क्लास भी किसी एक स्टूडेंट के बल पर नहीं बनता। क्लास जब बनती है जब कई सारे बच्चे, कई सारे स्टूडेंट होते हैं, तब क्लास जाकर बनती है। बैच है, कोई भी बैच है वो भी कई सारे स्टूडेंट, कई सारे लोगों से मिलकर बनी। पुलिस है, पुलिस किसी एक इंसान के बल पर नहीं बनती है, पुलिस में कई सारे लोग होते हैं। आर्मी है, आर्मी में भी सिर्फ एक ही सोल्जर नहीं होता है, जैसे एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोई भी, इनमें सिर्फ एक ही सोल्जर नहीं होता, कई सारे ऑफिसर्स सोल्जर्स से मिलकर तब बनती है। तो ये हमारा कलेक्ट करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं कि दरोगा ले लिया, ISI ले लिया या सिपाही ले लिया, इस तरह से मिलकर जब सब बनते हैं तो पुलिस क्या आता है कॉमन नाउन में आता है, कलेक्टिव नाउन में आता है। कार्ड्स है जो ताश के बनते हैं, तो कार्ड्स जो है कोई एक से 52 कार्ड्स होते हैं शायद, उसमें कार्ड्स 52 कार्ड्स मिलाकर जब उसमें वो पान का, हुकुम का सब मिलकर तब वो कलेक्ट करते हैं सबको, तब जाकर हमारा कलेक्टिव नाउन कार्ड्स बनता है। अगर हम सिर्फ हुकुम की बात करते हैं कि हुकुम का पत्ता है या हुकुम का इक्का है, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा कि वो सिर्फ एक हुकुम के इक्के के बारे में बात की जाती है। लेकिन कार्ड्स हैं तो बहुत सारे कार्ड्स, हुकुम भी है उसमें, हार्ट वाला भी है, वो इस तरह से वाला डायमंड वाला होता है, वो भी रहता है। टीम है, टीम भी किसी एक लड़के या लड़की से मिलकर नहीं बनती, टीम वर्क होता है, वो टीम वर्क कई सारे लोग मिलकर बनाते हैं। बैंड है, बैंड भी जो है कई सारे लोगों से मिलता है। आर्मी है, एयरफोर्स है, इस तरह से कुछ भी हो, ये बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे इंसान को जब कलेक्ट करते हैं तो तब जाकर बनता है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हम देखें, द मॉब हैज बिकम अनरूली। तो मॉब क्या है? भीड़ है, भीड़ किसी एक इंसान से मिलकर नहीं बनती। इसमें अगर आपसे कलेक्टिव नाउन पूछा जाए तो मॉब है। मॉब क्या होती है? भीड़ है, भीड़ किसी एक इंसान से मिलकर नहीं, तो भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो मॉब क्या हो जाएगा? हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाता है। अब हम बोले इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, जो आर्मी वर्ड आ गया, इंडियन आर्मी वर्ड आ गया, तो आर्मी सिर्फ एक ही सोल्जर या एक ही ऑफिसर से मिलकर नहीं बनती, उसमें कई सारे लोगों को कलेक्ट करते हैं, तब हमारे यहाँ इंडियन आर्मी बनती है। फॉट ब्रेवली, इंडियन आर्मी बहुत बहादुर से लड़ी, तो सॉरी, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब हम बोले जैसे 5 बॉयज ऑफ माई क्लास, तो क्लास किसी एक लड़के से मिलकर, 5 बॉयज या 5 बॉयज ऑफ माई क्लास आर absent टुडे, तो
मेरी क्लास के 5 लड़के आज एब्सेंट थे। तो क्लास जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कलेक्टिव नाउन बताओ, तो क्लास कलेक्टिव नाउन है। क्लास किसी एक इंसान के बल पर, एक स्टूडेंट के बल पर नहीं बनती है। नेक्स्ट अगर हम बोल रहे हैं द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट जो होती है वो एक संसद या एक एमएलए या एक एमपी से मिलकर नहीं बनती है। उसमें कई सारे लोग, कई सारे संसद, एमएलए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो होते हैं, स्पीकर्स वगैरह होते हैं, उनसे मिलकर होता है। पार्लियामेंट इज कंसील्ड, जो विचार कर रही है उसके बारे में पार्लियामेंट। अब आपसे कलेक्टिव नाउन पूछा जाएगा तो पार्लियामेंट कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि पार्लियामेंट में कई सारे जो एमएलए, एमपी वगैरह, जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं, उनसे मिलकर पार्लियामेंट बनती है। एक वर्ड होता है द जूरी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जूरी ये भी कई सारे जजेस से मिलकर बनती है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ड यूज होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड यूज होती है। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका होता है। द जूरी इज डिसाइडिंग द रिजल्ट। तो जूरी डिसाइड कर रही है रिजल्ट को। तो जूरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, कुछ एक दो कंडीशन में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन होता है पदार्थवाचक संज्ञा, जिनके द्वारा जो पदार्थ होते हैं उनसे अगर कोई चीज़ बनती है, जैसे कोई धातु वगैरह कोई चीज़ बनाई जाती है जिनसे, जैसे गोल्ड है, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, वुड है, उससे टेबल चेयर वगैरह बनती है। इस तरह से जिनसे कोई पदार्थ बनाया जा सके वो पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। जैसे गोल्ड है, घी है, दूध से घी बनता है, घी से खाना वगैरह खाने में डाला जाता है। गैस है, इसमें जैसे हार्ड ठोस होते हैं, वो सारे इसी के अंतर्गत, जो ठोस तत्व है, जो गैसीय तत्व है, या जो द्रव्य पदार्थ हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत वो आते हैं। जैसे हमारी गैस है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अगर वर्ड आता है तो वो हमारा पदार्थवाचक मटेरियल नाउन में जाएगा। ऐसा नहीं है कि पदार्थ है, तत्व को तो कोई लकड़ी या सोने के बारे में ही बात होगी। गोल्ड, ऑक्सीजन गैस है, या हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब पदार्थवाचक नाउन के अंतर्गत आते हैं। वाटर है, वाटर लिक्विड है, तो ये भी पदार्थ है, उसी के अंतर्गत जाएगा। कर्ड है, दही, दही भी दूध से बनती है, तो ये पदार्थवाचक संज्ञा में आती है। कॉटन है, रुई, वूल, ऊन, राइस, चावल, इस तरह के जो वर्ड होते हैं हमारे सब मटेरियल नाउन में जाते हैं, क्योंकि ये पदार्थ है। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरी रिंग सोने की बनी हुई है। तो मेरा रिंग का जो पदार्थ है, इसमें एग्जाम्पलर आपसे पूछेगा कि अगर पूछे जैसे आपसे रिंग क्या है, तो रिंग कॉमन है, रिंग कोई सी भी हो सकती है, और गोल्ड है सोने का, ये हमारा है मटेरियल नाउन, ये मटेरियल से बनी है। और रिंग क्या होता है, हमारा कॉमन नाउन। रिंग किसी भी की हो सकती है, सोने की, चांदी की, बहुत सी जैसे छल्ला बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। पुराने ज़माने में बहुत नाम होते थे रिंग के भी, अंगूठियों के भी, ज्वेलरी के, कि ये इसका नाम पता नहीं, अब तो जानते भी नहीं हैं। अंगूठियाँ भी कई प्रकार की होती थी पुराने ज़माने में, जब ज़्यादा भाई वेल्दी था हमारा कंट्री। तो माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड क्या है, इसमें पदार्थ है, मटीरियल नाउन है। रिंग कोई सी भी हो सकती है, टो रिंग भी हो सकता है, जैसे पैर में पहनते हैं वो भी रिंग ही बोला जाता है, टो रिंग। तो हमें क्लियर नहीं होता, इसलिए कॉमन नाउन में जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज गोल्ड इज येलो, गोल्ड येलो होता है, सिंपल सा एग्जांपल है। अब इसमें पूछा जाए आपसे कौन सा नाउन है गोल्ड में, तो मटेरियल नाउन। गोल्ड, ये तो बिल्कुल इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, मटेरियल नाउन है इसके अंतर्गत। और जैसे सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड, हम बात करें सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड, तो सिल्वर जो होता है, चांदी होती है, वो गोल्ड से चीप होता है, सस्ता होता है। तो यहाँ पर मटेरियल नाउन कौन से हो गए, सिल्वर और गोल्ड, ये दो हमारे मटेरियल नाउन होंगे इसके अंदर। ऐसा नहीं कि एक ही है, एग्जामिनर पूछता है कि सिल्वर गोल्ड कौन सा है, या सिर्फ एक ही पूछ ले तो ये हमारे मटेरियल नाउन है, क्योंकि पदार्थ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हमारा, जैसे एक्स इज
मेड ऑफ आयरन। तो कुल्हाड़ी किस चीज़ की बनी हुई है? आयरन की। तो हमारी एक्स कुल्हाड़ी, ये जो आयरन है हमारा वर्ड, ये हमारा मटीरियल है क्योंकि आयरन है, आयरन एक पदार्थ है, उसकी हमारी एक्स कुल्हाड़ी बनी हुई है। कुल्हाड़ी भी कॉमन नाउन में जाती है क्योंकि कुल्हाड़ी भी कोई सी भी, कुल्हाड़ी के भी कई प्रकार होते हैं, कोई नाम भी हो सकता है, जैसे बहुत से रखते हैं, जानते हैं, जो इस चीज़ की जानकारी होती है, एक्स कॉमन नाउन में जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसका अगर हिज फर्नीचर इज मेड ऑफ, फर्नीचर मेड ऑफ वुड, उसका फर्नीचर या चेयर ही बोलते हैं इसकी जगह हम, चेयर इज मेड ऑफ वुड। तो चेयर वर्ड हमारा क्या होगा? कुर्सी तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, बैठने वाली कुर्सी अलग होती है, आजकल तो कुर्सियाँ भी कई तरह की होती हैं। तो चेयर वर्ड जो हमारा जाएगा वो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, और वुड है हमारा मटीरियल नाउन। इस तरह से हमारा मटीरियल नाउन है जिसके अंदर कोई, ये वर्ड्स हमें याद रखने जरूरी होते हैं। जो वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं इनकी जानकारी लेके हमारा सेंटेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो मटीरियल नाउन के तो गोल्ड है, घी है, गैस है, ऑक्सीजन है, वाटर है, कर्ड, कॉटन, वूल है, कुछ भी लिक्विड्स है, कुछ भी हार्ड्स है, कुछ भी गैस है, जैसे धुआं होता है, तो धुआं भी इसी के अंतर्गत आता है, मटीरियल नाउन के अंदर ही आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो काइंड है वो पांचवा प्रकार है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है होता है भाववाचक, जो हमारे भाव हम होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती है, जिन्हें जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें मतलब देख सकते हैं कि हंस रहा है, बस इतना, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, फिजिकली कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते, वो हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या होता है? ईमानदारी। ईमानदारी हम कह सकते हैं कि वह ईमानदार है, लेकिन हम उसकी ईमानदारी को छू नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते, उसे ऐसे देख नहीं सकते, बता सकते हैं कि वो ऑनेस्ट है। यंग, कि वो जवान है, यंग होता है जवान, जवान है, हम उसे टच नहीं कर सकते, मतलब उसकी जवान जो वर्ड है, ये वर्ड को हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ जवान है। स्माइल, कोई हंसता है, स्माइल कर रहा है या लाफ कर रहा है, तो हम उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते, ये हमारा भाव है, ये फीलिंग है कि जो अपने आप ही आएगी। ब्रेवरी, बहादुरी, तो बहादुरी कह सकते हैं कि उसमें बहुत बहादुरी है, बता सकते हैं, लेकिन उसको सही से कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि इसका आकार क्या है, इसकी आकृति क्या है, उसे टच नहीं कर सकते, बता सकते हैं कि बहादुरी है उसके अंदर। पॉवर्टी, निर्धनता, गरीबी, तो पॉवर्टी जो है बता सकते हैं कि वो निर्धन है, गरीब है, लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको छू नहीं सकते, उसको आकार नहीं बता सकते क्या है। ऐसे बिहेवियर है, किसी का व्यवहार, किसी की गुडनेस, अच्छाई। कलर है, रंग है कि उसका रंग कैसा है, काला, या रंग जो कलर्स आते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, रंग का हम कोई डिपिक्शन नहीं दे सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही अंतर्गत आते हैं। हाइट, लंबाई है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक भी है। लगता है कि हाइट तो छू सकते हैं या कलर तो हम देख सकते हैं, ऐसे नहीं, लेकिन ये जो जाते हैं जाते एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही है। ये कलर, हाइट, लेंथ, इस तरह के वर्ड्स जो जाते हैं वो जाते एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, क्योंकि हाइट जो है एक किसी की क्वालिटी है, कलर जो है एक क्वालिटी है, रंग इंद्रधनुष बन रहा है, कलर बन रहा है दो प्राइमरी कलर से मिलकर, तो एक क्वालिटी है, एक भाव है, भले हम काला है, गोरा है, कोई टच ये कर ले, ये ऐसे नहीं होता है, इसका एक भावना होती है, फीलिंग्स में जाता है कि हाँ वो गोरा है, तो गोरा ही यही बता सकते हैं, हाँ वो काला है हम यही बता सकते हैं, उसका कोई आकार या निश्चित, इस गोरे या काले का कोई आकार निश्चित नहीं है। कलर है जैसे लाल है, गुलाबी, इसका कोई आकार निश्चित नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट थिंग, ऑनेस्टी इज द बेस्ट थिंग, ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ है, बता सकते हैं कि ईमानदारी अच्छी चीज़ है, हम ईमानदारी को छू नहीं सकते कि ईमानदारी है कौन, क्या ये पता हमें क्या ईमानदारी होती है, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते, वो कोई पर्सन नहीं है, कोई लिविंग थिंग नहीं है जिसे हम छू लें। नेक्स्ट है योर एक्शन,
योर एक्शन इज प्रॉपर, तुम्हारा एक्शन जो है, तुम्हारा व्यवहार जो है प्रॉपर है। हम बता सकते हैं तुम्हारा आप जो एक्शन है वो कैसा प्रॉपर है, उसको हम टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि तुम्हारा व्यवहार भाई एक्शन जो है, तुम्हारा कार्य जो है वो अच्छा है, फील कर सकते हैं या बता सकते हैं, उसकी कोई आकृति नहीं है। नेक्स्ट इसमें बेबी स्माइल, शी स्माइल्स ब्यूटीफुली, वह बहुत सुंदरता से हंसती है, इसकी स्माइल बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल है, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो स्माइल्स, जो स्माइल्स है ये हमारा उसी के अंतर्गत जाता है। ब्यूटी, ब्यूटी भी हमारा ब्यूटीफुल्ली आ गया तो ये एडवर्ब हो गया, इसलिए ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं। अगर ब्यूटीफुल होता तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता, लेकिन स्माइल्स है तो ये स्माइल्स हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत जाएगा। इसी तरह से जैसे हमारे कलर्स हैं, वो सब्जेक्ट्स की बात कर रही थी मैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स है, ग्रामर है, या कोई भी सब्जेक्ट है, म्यूजिक है, ये सब्जेक्ट्स भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही जाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है हमारा जाता है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी सब्जेक्ट है हमारा, तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट है, एक विषय है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। सब्जेक्ट है फिजिक्स है, कोई लिमिटेशन नहीं है। हम बता सकते हैं फिजिक्स पढ़ता है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते उसका आकार आकृति क्या है। हम उस फिजिक्स वर्ड को, हम उस म्यूजिक को, जो संगीत हमारे चारों तरफ घूम रहा है, हमारे कैटेगरी संगीत हर जगह है, उसे हम टच नहीं कर सकते। हम सिर्फ बता सकते हैं कि म्यूजिक है या म्यूजिक पढ़ रहा था। ये वर्ड स्पेशली इसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत जाते हैं। ग्रामर है, मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ, लेकिन इस ग्रामर को मैं पता नहीं, मैं टच नहीं कर सकती। इस ग्रामर वर्ड को मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ, लेकिन इस ग्रामर जो है मैं नहीं जानती ग्रामर है कौन, क्या है। इसे पढ़ा सकती हूँ, इसके बारे में बता सकती हूँ, लेकिन कोई आकृति, कोई आकार मुझे इसका नहीं पता। इसे सिर्फ एक भाव है। ग्रामर है, म्यूजिक सिर्फ एक भाव है, मन से निकलता है। फिजिक्स है, किसी का मैथ अच्छा होता है, मैथ एक भाव फीलिंग्स में आता है। ये जितने भी वर्ड्स आते हैं एक फीलिंग्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा पूरा नाउन था। कोई मतलब इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना चाहते, वैसे चीज़ें सेम यही है, सिंपल तरीके से यही आता है। ये मतलब देसी लैंग्वेज, देसी तरीका इसका यही समझाने का होता है, यही समझने का होता है। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और फिर बताइएगा कि आपको मतलब अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।